तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आपको इसमें सम निकालना है और सम निकालने के आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बताया आपको कि कैसे आप सम निकालने का फॉर्मूले का यूज़ करोगे। तो पहले आप उस वीडियो को अच्छे देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इनका सम निकालना है पहली 10 टर्म का। तो पहली 10 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, आपको इसमें एपी गिवन दे रखी है इसमें। तो सबसे पहले लिखना आपको यहाँ पे जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब गिवन क्या, क्वेश्चन में हमें एपी दे रखी है इसमें 2, 7, 12, इस तरीके से आपको एपी गिवन है इसमें, ठीक है। अब एपी दे रखी है तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हो। ए कितना है इसमें, तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 2, तो ए तो बनेगा बेटा यहाँ से 2। अब निकालते हैं इसमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हो, a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो a2 माइनस a1 मीन्स यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस 2, तो ये बचेगा आपके पास में 5। अब आपको इसमें पहले 10 टर्म का सम निकालना है। तो जब भी टर्म की बात करेगा तो आपको वहाँ पे n गिवन है, ठीक है। तो n दे रखा आपको इसमें 10, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 10। तो ये तो आपको इसमें गिवन है और आपको फाइंड करना है इसके अंदर पहली 10 टर्म का सम, यानी कि आपको इसमें S10 निकालना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोले कि आपको इसमें 12 टर्म का सम निकालना तो आपको वहाँ पे S12 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपको वो पहली 10 टर्म का सम, तो आपको यहाँ पे S10 निकालना है। तो ये आपको इसमें फाइंड करना है। अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो इसका यूज़ करके हम इसका सम निकाल लेंगे। n कितना है इसमें 10, तो n जहाँ पे भी वहाँ पे तो आएगा 10, और a कितना आएगा इसमें 2 और d कितना आएगा इसमें 5। तो पुट कर दो इसके अंदर, तो ये बनेगा S10 10/2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई a दे रखा आपको 2 प्लस में n-1 यानी कि 10-1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है इसमें 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा ये 10/2 यानी कि 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस में कितना आएगा 10-1 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपके पास में 5 ब्रैकेट कितना आएगा 4 प्लस में 9 5 जा 45। अब इसको प्लस करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 49, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 245, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा पहली 10 टर्म का सम। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको इसमें सम निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन से आराम से कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो इसके अंदर ए कितना इसमें, अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ना जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ए कितना इसके अंदर आपके पास में ए दे रखा है -37 और डी कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो a2 माइनस a1। अब a2 कितना है इसके अंदर -33, फिर माइनस का साइन आएगा यहाँ से। अब a1 कितना है इसमें -37, तो यहाँ से आएगा आपके पास में ब्रैकेट में -37। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो ये बनेगा -33 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या बनेगी प्लस, यहाँ से आएगा 37, इसको माइनस कर दो। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, तो यहाँ से बचेगा आपके पास में प्लस का 4, ठीक है। अब डी निकाल दिया हमने, ए निकाल दिया। आपको निकालना है इसमें पहली 12 टर्म का सम निकालना है। तो एन कितना है इसमें 12, तो एन की वैल्यू यहाँ से आएगी 12। अब इन सब को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में कितना आएगा 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और n कितना इसमें 12, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। a कितना इसमें -37
और डी कितना है इसमें 4। तो सारी वैल्यू को पुट कर दो फॉर्मूले में, तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा इसका। तो ये बनेगा आपके पास में S12 इक्वल टू 12/2। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट में आएगा 2 मल्टीप्लाई a यानी कि माइनस के 37, फिर प्लस n-1 यानी कि 12-1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना इसमें 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास में, इसको डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 6 - 37 मल्टीप्लाई 2। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के 74, इसको माइनस कर दो तो ये बनेगा आपके पास में 11 मल्टीप्लाई में 4। उसके बाद यहाँ से आएगा 6 माइनस के 74, 11 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 44, इसको माइनस कर देंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आएगा बड़े नंबर का। तो ये बनेगा आपके पास में 6, इसको माइनस करने से यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस के 30। अब इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई तो ये बनेगा आपके पास में माइनस के 180। तो इसमें पहली 12 टर्म का सम कितना आएगा माइनस के 180। तो इस तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के, जिसमें आपको a दे रखा है 0.6। तो a दे रखा है हमें फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6। उसके बाद निकालते हैं इसमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। अब a2 कितना इसमें 1.7 और माइनस में कितना आएगा a1, और a1 कितना इसमें 0.6, इसको माइनस कर दो तो इसको माइनस करने से d बचेगा आपके पास में 1.1। तो ये बनेगा आपके पास में कॉमन डिफरेंस। और आपको इसमें निकालना है क्या, इसमें 100 टर्म का सम निकालना है इसमें। तो n कितना है इसमें 100, तो n की वैल्यू आएगी यहाँ से 100। अब इन सब को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Sn इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट में कितना आएगा 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो सबसे पहले एक बात करेंगे n कितना इसमें 100, तो ये बनेगा S100 इक्वल टू 100/2, ब्रैकेट में कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई a, और a कितना इसमें 0.6, प्लस में कितना आएगा n-1 यानी कि 100-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और d कितना इसके अंदर 1.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 100/2 कितना आएगा 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से बनेगा 1.2 प्लस में आएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। उसके बाद यहाँ से आएगा 50, 1.2 प्लस में कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये बनेगा आपके पास में 108.9, इसको प्लस करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद बनेगा आपके पास में 50, इसको प्लस करने से आएगा 110 पॉइंट कितना आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 5505। तो ये बनेगा आपके पास में पहली 100 टर्म का सम, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिंपल पहले a, d और n फाइंड करना है इसमें, और फिर आपको जो इसका फॉर्मूला होता है Sn का उसमें उन वैल्यू को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, जिससे कि आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की, जो कि इसका लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का। तो इसमें आपको a दे रखा है 1/15, और d कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को माइनस करेंगे। अब a2 कितना है इसमें 1/12, और a1 कितना इसमें माइनस में करेंगे 1/15। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से d कितना आएगा आपके पास में, देखो पहले क्या करते हैं इसका एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है। पहले इसको डिवाइड करते हैं इससे, फिर यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड करने से कितना आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये बनेगा आपके पास में 5 1 जा 5। तो इसको डिवाइड करने से आएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो यहाँ बनेगा आपके पास में 4 1 जा 4,
इसको माइनस कर दो तो ये बनेगा 1/60। तो डी कितना बनेगा इसमें 1/60। अब डी निकाल दिया आपने और आपको निकालना है इसमें 11 टर्म का सम। तो एन कितना है इसके अंदर 11। अब इन सब को पुट करना आपको फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, एस एन इक्वल टू कितना आएगा n/2 ब्रैकेट में कितना आएगा 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a n और d इसमें पुट कर दो तो n अपने पास में है इसमें 11 तो ये बनेगा 11/2। उसके बाद में आएगा 2 मल्टीप्लाई a और a कितना इसमें 1/15 प्लस में आएगा n-1 और n कितना इसमें 11-1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी कितना इसके अंदर 1/60। तो यहाँ से आएगा 11/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा 2 और नीचे कितना है इसके 15 प्लस में कितना आएगा, इसको पहले माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास में 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60। 10 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो ये बनेगा आपके पास में 11/2 2/15 और प्लस में कितना आएगा 10/60। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा तो ये बनेगा 11/2। इन दोनों का एलसीएम बनेगा आपके पास में 60। पहले डिवाइड करते इसको तो 15 को जब डिवाइड करेंगे 60 से तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, तो ये बनेगा 15 4 जा 60, ठीक है। और 4 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 4 2 जा 8। पहले इसको करते हैं डिवाइड फिर करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 60 को डिवाइड करेंगे 60 से तो 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 10। इसको प्लस कर देंगे और इससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास में 11/2 ब्रैकेट में कितना आएगा 18 डिवाइड बाय 60। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो यहाँ से कितना आएगा 2 9 जा 18, कट कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा आपके पास में, अब 9 को कट कर दो 60 से तो 9 आएगा 3 की टेबल में, 3 3 जा 9 और ये बनेगा आपके पास में 3 2 जा 6 और ये बनेगा 0, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 जा 33 और नीचे कितना आपके पास में 20। तो ये बनेगा आपके पास में 11 टर्म का सम। तो ये S11 कितना आएगा इसमें 33/20। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट है। कोई भी डाउट अगर आपको आते हैं इनमें पहले 4 पार्ट के अंदर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।